तो मेरे घर के हालात ऐसे नहीं थे, घर के तो लियारी के ही हालात ऐसे नहीं थे कि हम बाहर जाके फुटबॉल खेल सके, क्योंकि वहाँ पे शुरू से हालात ऐसे थे, वहाँ पे यही गुंडे वगैरह हुआ करते थे, तो घर वाले डरते थे। हम छोटे तो फिर भी हमें शौक था, हम जैसा तैसा अपना फुटबॉल कंटिन्यू करते थे, स्कूल भी पढ़ते थे, तो बचपन से खेलते हमारा भी शौक था कि हम इंटरनेशनल लेवल पर खेलें। तो अभी 2025 का स्टार्ट में बेटर फ्यूचर का ट्रायल हुआ, तो हमने पार्टिसिपेट की, हमने ट्रायल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह से हम सिलेक्ट भी हो गए। तो उस वक्त तो जब ट्रायल भी देते तो जब मैंने कहा घर पे कि मुझे डॉक्यूमेंट्स बनवा के दो, पासपोर्ट वगैरह बनवा के दो मैं टीम में, तो घर वालों ने कहा बना के क्या करोगे, नाम नहीं आएगा, बेवकूफी कर रहे हो, है ना। शुरू में अब्बू ने यही कहा, फिर मैंने कहा नहीं हो जाएगा, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं टीम में आ जाऊँ। कितने साल के थे तुम? मैं इस वक्त यही 50। नहीं, जब आप ये बात करते 15 साल के थे? आज इसी ट्रायल मतलब ट्रायल में जाके जब मुझे मेरा दिल लग गया इनके साथ, कोच के साथ। कोच का नेचर ऐसा था कि मैं कोई भी आ जाए, इस कोच अच्छा मिलेगा तो आपका खुद ही दिल भी कहेगा फुटबॉल खेलने के लिए, ट्रायल देने के लिए। तो मैंने घर पे अपने अब्बू को जैसा तैसा मनाया। तो अब्बू का दुकान का टाइम होता था, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, सुबह को दुकान खोलेंगे तो शाम को रोटी खाएंगे। तो अब्बू को मैंने कहा आज एडजस्ट कर लो, आज 2 घंटा 2.5 घंटे बाद दुकान खोल लेना, आज मेरे साथ चलो। तो मैंने पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बनवाया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से चले माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, ऑफ कोर्स आपने ये अभी आपको कोच मिले हैं, लेकिन उससे पहले सॉकर कैसे सीखा? देखकर? फेवरेट प्लेयर कौन था? ये तो हम लोग यही गलियों में खेल कर सीखे हैं। और फेवरेट प्लेयर तो मेरा नेमार है। तो जी बताएं। इनका ऐसा होता है कि ये वो बच्चे होते हैं जो ट्रायल पे आते हैं, इनमें जो चीज़ें नॉर्मली होती हैं, इनकेस के अभी ये बच्चे को पास देना आता है, शूटिंग करनी आती है, डबलिंग देने आती है, बाकी हमारा काम होता है। हम इनको अपने साथ 6-7 महीने अप्रोच करते हैं। बेटर फ्यूचर इनको एक प्लेटफॉर्म देता है, हर चीज़ की इनको सहूलत देता है ताकि ये घर से आराम से ट्रेनिंग पे आएँ, आराम से घर पे जाएं। 6 महीने तक हमने इनको सारा सिस्टम का, उसके बाद 1 महीने का हम इनको कैंप लगाते हैं। तो कैंप का ये मकसद होता है, कैंप में आपका माइंड में यही बसा हुआ है कि सुबह आपको खेलना है, शाम को आपको खेलना है। ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उसमें डाइट, खाना, सारी चीज़ें हम उसमें उस कैंप के अंदर रखते हैं। क्यों ज़रूरी होता है उसमें कि अगर हम इन बच्चों को आई थिंक मे बी ट्रेनिंग करवाई तो ये घर चला गया, अब इसने क्या खाया। तो ऑफ कोर्स बच्चों को ट्रेन करना सिर्फ गेम नहीं होता है, एक एथिक भी होता है, सारी चीज़ें होता है। हम आते हैं हमारे बेस्ट प्लेयर अहमद जो बैठा हुआ है, लेकिन है बड़ी एक चुलबुली सी मुस्कुराहट, और मुझे ये लगता है पूरी टीम में सबसे ज़्यादा जो चुलबुला और ड्रामेबाज थोड़ा बहुत यही होगा, राइट? आपको कैसे पता चला? इसका मुंह बता रहा है। खैर अहमद बताओ अपने बारे में। बेस्ट प्लेयर ये आम टाइटल भी नहीं होता, तुम कैसे आए यहाँ? बस मैं मेहनत किया, कोचिस के भी मेहनत थे, कोचिस ने मेरा ऊपर मेहनत किया था, बस वहाँ गए तो बस एक ही विजन था हम लोगों का कि जीतना है, गोल करना है बस हर मैच में, बस अल्हम्दुलिल्लाह गोल करते थे बस। तो क्या गोल का एक क्या होता है? गुस्सा होता है, जुस्तजू होती है? क्या हर खिलाड़ी जब आता है तो वो उसको सिर्फ उसकी जुस्तजू, गुस्सा और अना जिताती है, तो तुम क्या इस्तेमाल करते हो? 14 गोल्स करना कोई आम बात नहीं है, माशाल्लाह। बस एक जोश था, पाकिस्तान के लिए खेलते थे, पाकिस्तान का नारा वहाँ पे लगता था और हमारा कौमी तराना पाकिस्तान का लगता था। बस एक जोश था दिल में कि यहाँ पे आए हैं जीतने, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, बस यहाँ से जीत के ही जाना है, बस वही, बस एक गुस्सा था, बस वही बस। तो मुझे बताओ जाती जिंदगी में कौन कौन है आपके साथ? घर में क्या करते हो? घर में तो फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। ओके जी। और जब आपने उनको बोला कि मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, मैं ये कहना, उन्होंने क्या बोला? चप्पल मिला था उड़ता हुआ? नहीं, अब्बू ने तो कहा था कि नहीं खेलो, फायदा नहीं है, ये वो पासपोर्ट नहीं बने हुए थे, ये कुछ नहीं था, बस ऐसे ही खेलता था गलियों में। एक ग्राउंड है हम लोगों का पीछे, ग्राउंड में खेलता था, ऐसे खुद शौक था बस। फिर कोच ने मुझे देख लिया था, एक शो मैच मैंने खेलने गया तो कोच ने वहाँ से मुझे बुलाया कि आ जाओ, ट्रेल हो रहे हैं, ट्रेल दो, आप भी अच्छे प्लेयर हो, आगे बढ़ना चाहते हो। मैंने कहा क्यों नहीं, बोलते हैं नॉर्वे टीम जा रहे तो आप आ जाओ, ट्रेल दो। तो वहाँ पे मैंने ट्रेल दिया तो कोच ने मुझे वहाँ पे सिलेक्ट किया। वाओ, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।
Welcome back and yes, you guys are watching 21mm. हम बात कर रहे थे कि नॉर्वे ऑफ कोर्स आप लोग जब सेलेक्ट हुए तो कैसा लगा, मतलब घर पर जब आपने बताया मैं नॉर्वे जा रहा हूँ तो क्या बोला लोगों ने, फैमिली ने क्या बोला? घर में तो सब खुश थे, कह रहे थे बस जाओ जीत के ही आना है वहाँ से, ऐसा नहीं आना, ट्रॉफी साथ में लेके आना। ओके बस वही घर वाले से दुआ भी कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक ही था, घर वाले भी, अब्बू ने भी बोला था बस जा रहे हो, बस अल्लाह मदद है, वहाँ से आए तो ट्रॉफी हाथ में हो। चले, दैट इज वेरी नाइस। आप बताएं, आप तो ऐसे दिल चाह रहे हैं कि छुप ही जाए, तो इतना चुप रहते हो क्या? फील्ड में भी इतना ही चुप रहते हो? होना नहीं चाहिए। टीम कैप्टन है। हाँ, टीम कैप्टन है, कैप्टन। कैप्टन इतना चुप, ये बकरी पहली दफा देख रही हूँ। चुप किस खुशी में? यहाँ चुप हूँ, फील्ड में बोलता हूँ। फील्ड में बोलते हो, वहाँ तो चीखना पड़ता होगा। गुस्सा आता है? इन दोनों में से किस पर ज्यादा गुस्सा आता है? इन दोनों में से कौन है जो तुम्हारी बात सुनते ही नहीं है? सुनते हैं लेकिन करते वही है। वो हसनैन है। ये जी अल्लाह, मुझे लगता था ये ऐसा होगा। क्यों, ये क्या करता है? ये सुनता है लेकिन करता है अपना मन का। क्यों? हसनैन कैप्टन है भाई। बेचारे की सुन लो। असल तो में ये हाँ, फुटबॉल गेम ही ऐसा है, आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है खेलते वक्त, और वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल बिल्कुल, है। क्योंकि- यू नो, आप अगला जो प्लेयर है उसकी वेयरअबाउट्स आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2 सेकंड में यहाँ से वहाँ गेम हो जाता है। नॉर्वे में फुटबॉल खेलना बहुत एडवांस है, बहुत टफ है, बहुत टाइट है। नॉर्वे के जो बच्चे होते हैं वो एक्चुअली बहुत ही लंबे होते हैं और उनकी कद, उनकी स्टाइल बहुत ही हाइट होती है, तो उनके साथ खेलना, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी इतनी सख्त है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारे बच्चों में मैं कोशिश करता था ये कि आप इनके साथ ज़मीन से टू टच करके खेलें, इनके साथ ज़्यादा इंटच ना हो। काफ़ी लोग ये मैच देखा है कि काफ़ी लोग देखते थे कि हमारा जो फुटबॉल होता था वो You guys, आप लोग लो जी, ग्राउंड, बिकॉज low ऑफ कोर्स एक हाथी वो यू जब आएगा तो ही विल टैकल के उसमें वो गिर ही जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बताए तो किसी को वो रेड कार्ड मिला है? येलो कार्ड। येलो कार्ड मिला है इसको। क्यों भाईजान, क्या किया तुमने? मैच इतना तेज हो गया था कि हाथ भी तेज हो गए? नहीं, पाँव के साथ टैकल किया था तो उसको लग गया और येलो कार्ड। ओके। इंजरीज किसी को हुई है? कैप्टन को लास्ट फाइनल में हुई थी। क्या हुआ है? पाँव में लगा था, तो तुम्हारे अभी पाँव तक इंजरी है। अभी तक है? क्या पाँव मुड़ा है? क्या हुआ है? लग गया था। लग गया था? देखिए वहाँ पर जैसे फुटबॉल होता है वो टफ होता है। अब आप पाकिस्तान का झंडा देख रहे हो, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, आप उस टाइम पे ये नहीं सोचोगे कि मेरे पैर में लगा है, ये सोच रहे हो कि मेरे मुल्क का नाम हो रहा है। हाँ, ये बात है। मुझे ये बताएं, आप लोगों ने आज कल जो मैं बोलती हूँ, क्रिकेट बहुत एक उरूज पर है और सॉकर हमारा जो नेशनल गेम हॉकी उसको कोने पे लगाया हुआ है, तो सॉकर तो बहुत दूर की चीज़ है। तो नॉर्मली हर बच्चा ये सोचता है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, यू नो, इमरान खान, ये सारे नाम जो हमारे क्रिकेट की शान है, मोइन एंड ये सारे लोग। तो आप लोगों ने सॉकर क्यों चुना, ये सोचकर भी कि यहाँ से पैसा नहीं मिलता देखिए और पहचान बनाना भी बहुत मुश्किल है? फुटबॉल हमारी पहचान है। हम जो ये लियारी के बच्चे हैं खास तौर पे, उनका विजन ही होता है हमें बड़ा फुटबॉल ही खेलनी है। तो मेरी एक बच्चों से एक बात होती है, देखिए फुटबॉल आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट कोई भी ज़रूरी है आपके लिए, क्यों स्पोर्ट के साथ तालीम भी बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको भी मेंटली उसके जहन में भी सोचें, क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चे थे तो एजुकेशन में नहीं थे अभी, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में हम उनको एजुकेशन देंगे। ओके, बिल्कुल। मुझे ये बताएं, फंडिंग आप लोगों ने, गवर्नमेंट ने की, घर वालों ने की, फंड्स कैसे हुए आप बताएं पहले इनसे। फंड तो हमें जो नॉर्वे के हमारे लोग हैं ना जो आते